ये कहानी है एक ऐसे पुराने दौर की जब शहर मिट्टी के घरों से बना होता था, जब गलियां तंग होती थीं, मगर लोगों के दिल बहुत उसे होते थे। सुबह की अजान जब मस्जिद की मीनार से बुलंद होती तो ऐसा महसूस होता जैसे पूरा शहर अल्लाह के नाम से जाग रहा हो। बाजार छोटे थे लेकिन बरकत से भरे होते थे। लोग कम कमाते थे मगर शुक्र ज्यादा करते थे। इसी शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसे आम लोग पागल कहते थे, लेकिन जो समझने वाले थे वो जानते थे कि वो अल्लाह का खास बंदा है। उसका नाम था बहलोल दाना। बहलोल दाना के कपड़े अक्सर फाटे हुए होते, सिर पर पुरानी सी टोपी होती और पैरों में मिट्टी जमी होती। कभी वो हंस देता, कभी खुद से बातें करता और कभी मस्जिद के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखता रहता। बच्चे उसे देखकर कहते, पागल आ गया। मगर शहर के बुजुर्ग जब उसे देखते तो चुपचाप सलाम करते, क्योंकि वो जानते थे कि इस आदमी के अल्फाज में सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि हिकमत छुपी होती है। एक दिन शहर में अचानक बहुत शोर मच गया। दो भाई सदीक और फैज एक जमीन के टुकड़े पर लड़ रहे थे। सदीक कह रहा था, ये जमीन मेरे बाप ने खरीदी थी। फैज चीख रहा था, ये हमारे दादा की अमानत है। आवाजें बुलंद होती चली गईं। लोग जमा हो गए, बात बढ़ने लगी, हाथ उठने तक नौबत आ गई। किसी ने कहा, काजी को बुलाओ। किसी ने कहा, शहर के बुजुर्ग फैसला करेंगे। और फिर किसी ने धीरे से कहा, बहलोल दाना को बुलाओ। लोग हंस पड़े, पागल क्या फैसला करेगा। लेकिन बहलोल दाना वहां आ गया। वो बिना कुछ बोले जमीन पर बैठ गया और मिट्टी को हाथ में उठाकर उसे देखने लगा। फिर उसने मिट्टी हाथ से गिरा दी और धीरे से कहा, ये मिट्टी ना सादिक की है ना फैज की है, ये मिट्टी अल्लाह की है। और याद रखो, कल यही मिट्टी तुम दोनों के ऊपर होगी। दोनों भाई खामोश हो गए, लोग भी चुप हो गए। बहलोल दाना ने कहा, अगर तुम वाकई इंसाफ चाहते हो तो इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दो। एक हिस्सा तुम दोनों के लिए, एक हिस्सा शहर के गरीबों के लिए और एक हिस्सा अल्लाह के घर के लिए। फैज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माल के लिए भाई भाई का दुश्मन बनना एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। सादिक ने भी सर झुका लिया। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए और शहर ने पहली बार समझा कि जिस आदमी को वो पागल कहते थे उसकी बात में कितनी गहरी समझ है। कुछ दिन बाद शहर में एक ताकतवर आदमी आया। वो बाजार के बीच खड़े होकर बड़े बड़े पत्थर उठाता और कहता, इस शहर में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। लोग खामोशी से देखते रहे। तब बहलोल दाना आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो एक और पत्थर उठाकर दिखाओ। आदमी हंस दिया। बहलोल दाना ने जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, यह पत्थर गुरूर का है, इसे उठाकर दिखाओ। आदमी ने पूरी ताकत लगा दी। चेहरा लाल हो गया मगर पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। थक कर उसने कहा, यह बहुत भारी है। तब बहलोल दाना ने कहा, जिस्मानी ताकत सिर्फ दिखावा होती है, असल ताकत अपने नफ्स को झुकाना होती है। आदमी का सर झुक गया। एक गरीब किसान रो रहा था। उसकी बकरी खो गई थी, वही बकरी जिसके दूध से उसके बच्चे का गुजारा होता था। लोग मशाल लेकर ढूंढने निकले मगर कोई निशान नहीं मिला। तब बहलोल दाना ने कहा, सिर्फ बाहर की रोशनी काम नहीं करेगी, रोशनी अंदर जलानी होगी। किसान ने पूछा, मैं क्या करूं? बहलोल दाना ने कहा, उस जगह जाओ जहां तुमने आखिरी बार अल्लाह का शुक्र अदा किया था। किसान ने अल्लाह पर भरोसा किया और उसी जगह गया। थोड़ी ही देर में बकरी वहीं पास से मिल गई। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहलोल दाना ने कहा, शुक्र अल्लाह का है, बहलोल सिर्फ एक जरिया है। वक्त गुजरता गया। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ये आदमी रहमत है। एक दिन अचानक खबर फैली, बहलोल दाना शहर छोड़ रहा है। लोग जमा हो गए। कोई रो रहा था, कोई रोक रहा था। बहलोल दाना ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तुम इंसाफ करोगे, जब तुम सब्र रखोगे, जब तुम अल्लाह को याद करोगे, समझ लेना बहलोल तुम्हारे दिलों में जिंदा है। ये कहकर वो धीरे धीरे शहर से बाहर चला गया और लोग देर तक उसे देखते रहे। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो दुनिया के शोर में अल्लाह को भूल जाता है। जो अपने नफ्स को झुकाना सीख ले वही असल ताकतवर होता है, और जो इंसाफ और सब्र का रास्ता अपना ले अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है।
याद रखो, अल्लाह के वली अक्सर दुनिया को पागल लगते हैं, मगर उनकी बात में हमेशा सच होता है और हमेशा रहमत होती है।